प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। आज के दिन मैं आपके पास और एक वीडियो लेके आई हूँ हमारे स्मिरना प्रेयर हाउस की तरफ से। आज मैं आपका ध्यान लूका 15 अध्याय उसका 17 वचन से 24 वचन तक आपका ध्यान केंद्रित करने जा रही हूँ। आप सब कोई इस अध्याय को भली भांति जानते हैं। यहाँ पर एक धनी व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, जो एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे और उनका 2 बेटे थे। छोटा बेटा पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरा जितना संपत्ति है मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेके चला जाऊंगा। छोटा लड़का को उसके पिता के पास रहना अच्छा नहीं लगता है, पिता को प्रेम करना अच्छा नहीं लगता है, पिता का संगति अच्छा नहीं लगता है। वो संसार को जाना चाहता है, संसार में चला गया, अपना सारा धन संपत्ति वहाँ पर कुकर्म में वेश्याओं की संगति में सबको उड़ा दिया। और घर से जब निकल के गया था, बहुत ही सुंदर कपड़ा पहन के गया था, देखने में काफ़ी सुंदर था। उसके पाँव में जूतियाँ भी थे और उसके हाथ में पिता के बहुत सारे धन दौलत भी थे। वो धन दौलत को दूर देश में जाके सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। अभी एक खतरनाक बात हो रहा है। क्या हो रहा है आप जानते हैं भाइयों बहनों? वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल आता है और उस देश में सब कोई अकाल के मारे बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और इस छोटे लड़के के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। पिता के पास जितना सारा सामान लाया था, जितना संपत्ति लाया था, जितना पैसा लाया था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे संपत्ति ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, आप परमेश्वर पिता से जब दूर हो जाते, मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं ये बात विश्वासियों के लिए कह रही हूँ, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से जब हम दूर हो जाते हैं, अचानक हमारा मौत नहीं हो जाता, ऑल ऑफ ए सडन हमारा मृत्यु नहीं हो जाता। आप सब जानते हैं इसराइल का पहला राजा जो कि साउल था, साउल का शुरुआत हम पहला सामुएल में हम पाते हैं। 10 या 11 अध्याय में साउल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन साउल का डेथ होता है पहला सामुएल चैप्टर 31 में। ऑल ऑफ ए सडन कोई भी विश्वासी का मृत्यु नहीं होता है। विश्वासी का गिरावट, उसका फलन कंडीशन धीरे धीरे शुरू होता है। और इस बात को विश्वासी को गौर करना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं अपना प्रभु, मैं अपना परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ। मेरा आत्मिक जीवन में मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, मेरा शांति चले जा रहा है, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहा हूँ। बूढ़ा पुत्र वो बात को जान नहीं पाया। वो अपने पिता के सारे संपत्ति को लॉस कर दिया, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया। ऐसे एक सिचुएशन में आया कि जब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, इवन खाना खरीद के खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसा काम उसके सामने आता है कि लोगों का सूअर चराने के लिए वो जा रहा है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं दे रहे। ऐसा समय में वो एक बात याद कर रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे पिता के मज़दूरों के पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, क्या आप जान रहे कि वो पिता के नौकरों को, पिता के मज़दूरों को क्यों सोच पाता है? क्यों वो अपना स्टैंडर्ड को सोच नहीं पाता, अपना सिचुएशन को क्यों नहीं जानता है? क्यों नहीं सोचता है कि मैं एक लड़का था, मैं अपना पिता के घर में था, मैं मखमल के पलंग पे सोता था, मेरे पाँव में जूतियाँ था, मेरे अंडर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन वो अपना स्टैंडर्ड और सोचने का स्थिति में ही नहीं था। वो ऑलरेडी अपने आप को एक मज़दूर के रूप में पा रहा है और सोच रहा है मैं संसार में एक मज़दूर हूँ और मेरे पिता के मज़दूर मेरे पिता के पास है। पिता के मज़दूर क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कितना अच्छा से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, यहीं से वचन बताता है कि वह जब अपने आपे में आया, ये है उसका टर्निंग पॉइंट। इसके मतलब पहले से वो अपने आपे में नहीं था, अपने होश में नहीं था। प्रभु के पास आता है, बोलता है मैं अभी उठकर जाऊँगा, अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा पिताजी, स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने बहुत बड़ा पाप किया। इस्राएली लोग परमेश्वर का नाम को भी उन्होंने मुंह में लेना, उन्होंने उसको यथार्थ नहीं समझते थे।
बहुत परमेश्वर को उन्होंने रिस्पेक्ट करते थे, भाई मानते थे, इसीलिए वो परमेश्वर के बदले उन्होंने स्वर्ग का नाम को इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप एक हादसा को देखिए कि वो जब दूर में ही था, पिता ने उसको पहचान लिया। पिता का प्रेम देखिए कि मेरे इस बेटा ने खो गया था, वो मिल गया है, मर गया था, जी गया। पिता ये नहीं सोच रहे हैं कि यही लड़का, यह दुष्ट लड़का, ये उड़ाऊ पुत्र मेरा सब कुछ खो दिया, सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया, अभी वो वापस आ रहा है। नहीं, पिता का प्रेम कितना ज़्यादा है, कितना गहरा है। हो सकता है हर दिन हर रात घर के छत पे जाके वो अपना बेटा को इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा, कब मेरा बेटा वापस आएगा। जब एक दिन देख रहा है कि उसका दूर से एक भिखारी की तरह एक कोई आ रहा है, पिता का हृदय कंपैशनेट, उसका हृदय दया से पिघल गया, जो कि हमारा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है। हमारा परमेश्वर दया से पिघलने वाला परमेश्वर है। वो सोचता है कि ये मेरा बेटा आ गया है, और पिता दौड़ के जाके उसको गले लगाता है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे ऐसे ही प्रेम करते, ऐसे ही गहरा प्रेम करते। जाहिर है आपके लिए सिर्फ इतना करना है, आप जिस कंडीशन में है, जिस दशा में है, जिस स्थिति में है, आप वहाँ से उठ जाइए, और अब जैसे हालत है वैसे हालत में परमेश्वर के पास चले जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण करने के लिए सदा तैयार है, सदा तत्पर है। वो अपने हाथ फैला के आपको ग्रहण करने के लिए वो पूरी रेडी है। पिता ने बेटा से गले लगा दिया। बेटा अपना ड्यूटी कर रहा है, बाप अपना ड्यूटी कर रहा है। बेटा बोल रहा है, बेटा का बहुत ही अच्छा रिपेंटेंस है, बहुत ही अच्छा कॉन्फेशन है, बिब्लिकल कॉन्फेशन, जो कि बाइबल के अनुसार कॉन्फेशन सबसे अच्छा कॉन्फेशन यही उड़ाऊ पुत्र किया। पिताजी, मुझे एक मजदूर करके रख, मैं तेरे बेटे होने का योग्य नहीं। और पिता ने क्या कह रहे कि इसे झट अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, नहलाओ, पाँव में जूतियाँ दो, और पला हुआ पशु मारो, आओ हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, जी गया है। प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे ऐसे प्रेम करते हैं दोस्तों। वो कभी नहीं चाहता है कि वो आप में मर जाए, आप पाप में मर जाए, पाप में सड़ जाए, आप नरक जाए। प्रभु चाहता है, प्रभु आपका बात को बेसब्री से इंतज़ार करता है। वो चाहता है आप कब उसके पास आएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे विनती करती हूँ, अब जिस दशा में है, जिस हालत में है, कृपया प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और छोटा बेटा जैसा पछतावा किया, ऐसे पछतावा आप प्रभु यीशु मसीह से करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाएगा और आपको पुनः स्थापित करेगा, और आपको अपना बेटा बना लेगा। प्रभु इस छोटे से वचन पे आशीष दे। जय मसीह।